हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू पिग्मेलियन जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो यह कहानी है लैंग्वेज की पावर की, सोशल क्लास की एंड आइडेंटिटी की और एक वुमेन की जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। पिग्मेलियन के राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरिश बोर्न प्ले राइट हैं और एक सोशल क्रिटिक भी थे। ठीक है, प्लेराइट का मतलब होता है कि जो नाटक लिखते हैं, प्ले लिखते हैं। सो अपने प्लेज में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते थे बल्कि उनका एम्बिशन होता था कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हुए अपने प्ले के थ्रू एक्सप्लेन करें। तो ऐसे ही पिग्मेलियन के थ्रू भी उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया है कि क्या किसी इंसान की सोशल पोजीशन उसकी लैंग्वेज तक तय होती है या उसकी लैंग्वेज से तय होती है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। और जो प्ले का टाइटल है पिग्मेलियन, ये किस पे बेस्ड है? ग्रीक मिथोलॉजी पर, यानी उसी से लिया गया है। तो पिग्मेलियन क्या था? एक स्कल्पचर था, यानी मूर्तिकार था जिसने एक ब्यूटीफुल स्टैचू बनाया और वो उसी स्टैचू से प्यार भी करने लगा। तो उन्होंने इस मिथ को मॉडर्न सोसाइटी में बदल दिया और इसमें दिखाया कि कैसे हिगिंस मॉडर्न पिग्मेलियन है, यानी कि उसने एलिजा को अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहा और वो उसमें सफल भी रहा। और उसके बाद क्या हो गया, उसे भी उसी से प्यार हो गया। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है कि एलिजा कोई स्टैचू नहीं है, उसका भी अपना एम्बिशन है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है और सबसे ज़्यादा कि उसका अपना खुद का स्वतंत्रता भी है, वो खुद इंडिपेंडेंट भी है। अब कहानी शुरू होती है कॉवेंट गार्डन में। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लोग बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं और वही एलिजा क्या कर रही है? फूल बेच रही है। तभी उसकी आवाज़ प्रोफेसर हिगिंस सुनता है। ये हिगिंस कौन है? तो ये है फोनेटिक्स का प्रोफेसर। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्पीच और साउंड्स और जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसका अध्ययन। हिगिंस लोगों की आवाज़ सुनकर ही उनके सोशल और जियोग्राफिकल बैकग्राउंड को पहचान सकता है, क्योंकि उसने क्या की है? फोनेटिक्स में स्टडी की है एलिजा की। और इसी के चलते वो क्या करता है, एलिजा की स्पीच या उसकी बातों को सुनकर तुरंत समझ जाता है कि वो वर्किंग क्लास लंदन से है। एलिजा भी घबरा जाती है जब वो हिगिंस को देखती है। उसे लगता है कि हिगिंस शायद उसकी शिकायत करेगा, क्योंकि उस टाइम जो है लंदन का ऐसा था कि पुलिस वालों से लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उन्होंने दबा कर रखा था सभी लोगों को। लेकिन हिगिंस तो कुछ और सोच रहा था। उसका इंटरेस्ट तो था कि वो उस लड़की को सही से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाए, उसे सही मैनर सिखाए, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज करे, यानी एक तरह से उसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दे। तो क्या इसे एक रिस्पेक्टेबल लेडी की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है? ये सवाल आता है किसके मन में? हिगिंस के मन में। और तभी वहाँ कौन आता है? कर्नल पिकरिंग। ये भी क्या है? लैंग्वेज का स्कॉलर है। स्पेशली ये इंडियन के डायलेक्ट्स को पढ़ना पसंद करता है, उसके बारे में जानना पसंद करता है। हिगिंस और पिकरिंग जो है वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं। और जो हिगिंस और पिकरिंग है उनका बातचीत अब शुरू हो जाता है। तो हिगिंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो एलिजा को पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि वो अब एटीट्यूड में रहता है। वो क्या कहता है कि मैं इसको ऐसे बदल दूंगा कि कोई इसे को पहचान तक नहीं पाएगा कि वो किस बैकग्राउंड से है, और सब क्या सोचेंगे कि वो अपर हाई क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। और यहीं से क्या शुरू होता है? हिगिंस का एक्सपेरिमेंट। एलिजा भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है, क्योंकि वो भी रिस्पेक्टेबल जॉब चाहती है, अपने लाइफ को अलग तरीके से जीना चाहती है, अपने एम्बिशंस को पूरे करना चाहती है। और उसका एम्बिशन क्या है? कि वो उसको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाए, सिर्फ उसकी यही एम्बिशन है। तो इसलिए क्या करता है हिगिंस? एलिजा को अपने पास बुलाता है, अपने घर बुलाता है कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। अब एलिजा भी सोचती है अपने फ्यूचर के बारे में और वो भी राजी हो जाती है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और अब क्या करते हैं, हिगिंस के घर में एलिजा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एलिजा जाती है, वो बताती है और उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रेनिंग आसान नहीं होता है,
क्योंकि उतने टाइम से जो है एलिजा एक नॉर्मल लाइफ में थी, उसकी लैंग्वेज पूरे तरीके से अलग थे, उसको ठीक से कुछ भी चीज़ प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता था। और इधर हिगिंस क्या कर रहा है, बार बार उसे रिपीट करवाता है, प्रोनाउंसिएशन कराता है, उसको मैनर्स सिखाता है, उसकी गलतियों को बार बार सुधारने की कोशिश करवाता है। उसका वॉइस, उसका एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका सब कुछ बदलने का कोशिश करता है और इसमें उसको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन एलिजा भी आसानी से हार नहीं मानती, क्योंकि उसे भी अपने लाइफ को बदलना है। वो भी चाहती है कि मैं अपने लाइफ को बदलूं, तो वह पूरे तरीके से कोशिश करती है। ठीक है, यानी वो बार बार प्रैक्टिस करती है। और इसमें क्या दिखाई देता है हम लोग को, बहुत अच्छा क्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वालिटी दिखाई देता है, वो है डिटर्मिनेशन, जो एलिजा के अंदर है। वो चाहती है कि वो करके रहेगी और वो कर भी लेती है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका इंग्लिश इम्प्रूव होने लगता है और लैंग्वेज भी क्या होती है उसकी बदल जाती है। उसको मैनर्स भी बहुत अच्छे आने लग जाते हैं, उसको सारा चीज़ पता चल जाता है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे किसी से बात करना है, ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है। यानी हिगिंस क्या करता है, एलिजा को सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाता बल्कि उसको पर्टिकुलर एक अपर हाई क्लास की लेडी जो होती हैं उनके जैसे सारे चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एलिजा के फादर जो हैं अल्फ्रेड डुलिटल भी आते हैं हिगिंस के पास, और जो इनके फादर है वो बहुत ही गरीब हैं। ये लोग क्या हैं, गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका पर्सनैलिटी कैसे है, बहुत ही अनयूजुअल है। वह रिस्पेक्टेबल सोसाइटी की मोरालिटी और हिपोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं। उनको जो ये कह सकते हैं कि बड़े लोगों का दिखावे या चोचले उनको पसंद नहीं है। तो आगे देखते हैं, जो इनके फादर हैं, इनके कैरेक्टर के थ्रू जो जॉर्ज बर्नार्ड शो हैं वो सोशल सटायर को दिखाते हैं कि कैसे सोसाइटी जो अपर क्लास है और लोअर क्लास है कितने डिफरेंसेस हैं, और जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास को उस नज़र से नहीं देखते हैं। यानी कि मजबूरी होती है उनको कि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वरना वो उनके शो ऑफ वाली लाइफ से बहुत ही अजीब मतलब सोच आता है उनको। तो अब आगे बढ़ते हैं। एलिजा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। वो क्या करती थी, एक समय में वो फ्लावर गर्ल थी, अब वो इंग्लिश बोलने सीख गई है। उसको अब कोई पहचान भी नहीं सकता है, लेकिन उसका अभी असली टेस्ट बाकी है। क्योंकि हिगिंस क्या चाहता है, बिगिनिंग से तो उसने चैलेंज किया था ना कि वो इसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा और एक पार्टी में लेकर जाएगा जो कि हाई क्लास लोगों की है। और उसमें क्या है, ये जो एलिजा है उसको शो करेगा एज अ अपर क्लास लेडी, और कोई उसे भी पहचान भी नहीं पाएगा। तब देखना है कि क्या सोसाइटी उस लड़की को, जो फ्लावर गर्ल है एलिजा, उसे लेडी के रूप में मान पाएगा, क्या उसे लोग नहीं पहचान पाएगा। तो अब कहानी पहुंचती है मिसेस हिगिंस के ड्राइंग रूम में। यहाँ एलिजा को पहली बार रिस्पेक्टेबल सोसाइटी के लोगों के सामने लाया जाता है। उसका ड्रेस बदल चुका है, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल चुका है, उसका मैनर भी बदल चुका है। अब वो पहली जो फ्लावर गर्ल थी वैसे बिल्कुल भी नहीं लगती है। हिगिंस क्या किया है, वो हिगिंस अपने मन में एरोगेंस पाल लिया है, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया। लेकिन जो मिसेस हिगिंस है वो क्या करती है, चिंता करने लगती है, क्योंकि वो समझती है कि एलिजा के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और वो प्रॉब्लम क्या है, अगर एलिजा को अपर क्लास की लेडी बना दिया गया तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या नई सोसाइटी उसे सच में एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी क्वेश्चन है। फिर एलिजा लोगों के साथ क्या करती है, बातचीत शुरू करती है। उसका जो स्पीच है वो पूरी तरीके से रिफाइन है। लोग उससे क्या होने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। और हिगिंस का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सफल होता है, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शो जो हैं, जो प्लेराइट हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं कि लोग एलिजा के कैरेक्टर को नहीं, उसके एक्सेंट और मैनर्स को जज कर रहे हैं। यानी वही लड़की जो पहले सोसाइटी में इन्फीरियर मानी जाती थी, अब क्या हो गया है, उसको सब कोई रिस्पेक्टेबल नज़र से देख रहा है, उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका लैंग्वेज बदल गया है। और यही पिग्मेलियन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है
क्या सोशल क्लास सच में कैरेक्टर से बनता है या सोसाइटी सिर्फ अपीयरेंस और लैंग्वेज को देखकर फैसला करती है? अब एलिजा का सबसे बड़ा टेस्ट हो चुका है। वो सोसाइटी में यानी अपर क्लास लोगों के सामने बातचीत करने में सफल हो जाती है। हिगिंस और पिकरिंग जो है, पिकरिंग कौन है, कर्नल है, वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली और सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन एलिजा खुश नहीं होती है, क्योंकि हिगिंस के लिए तो यह अचीवमेंट है, लेकिन एलिजा के लिए यह उसकी पूरी ज़िंदगी है। हिगिंस और पिकरिंग अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एलिजा जो है वो चुपचाप बैठी रहती है। वह महसूस करती है कि जिस ज़िंदगी को वो बदलने के लिए इतना मेहनत कर रही थी, उस ज़िंदगी में उसका क्या जगह है। अब वो फ्लावर गर्ल नहीं रही, लेकिन वो हिगिंस की प्रॉपर्टी भी नहीं है। और यही से एलिजा के अंदर एक नया सवाल जो है आ जाता है कि हु एम आई, यानी मैं आखिर हूँ कौन। यही है उसका आइडेंटिटी क्राइसिस। इसका मतलब होता है कि अपनी पहचान को खोना या अपनी पहचान को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होना। तो हिगिंस क्या करता है, उसका सारा चीज़ बदल देता है, ट्रांसफॉर्म तो ज़रूर कर देता है, लेकिन एलिजा को वो जो जो चाहिए वो तो उसे अभी तक मिला ही नहीं है। और यही हिगिंस और एलिजा के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हिगिंस सोचता है कि उसने एलिजा को बनाया है, लेकिन एलिजा समझ चुकी है कि उसने खुद मेहनत करके खुद को बदला है। यानी अगर हिगिंस का ये मानना है कि उसने ही एलिजा को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना, क्योंकि एलिजा अगर नहीं चाहती, वो उतना मेहनत नहीं करती, तो क्या वो उस मुकाम हासिल कर पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो किसी का क्रिएशन नहीं बनकर रहना चाहती। यानी जो है हिगिंस ने उसको बनाया है, लेकिन वो उसका क्रिएशन बनकर नहीं रहना चाहती है। वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहती है। और उसको रियलाइज़ होता है कि जो एलिजा है उसको हिगिंस से दूर हो जाना चाहिए, और वो फैसला करती कि अब वो हिगिंस से दूर हो जाएगी। अब कहानी अपने फाइनल एक्ट में पहुंचता है। एलिजा और हिगिंस के बीच सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्रंटेशन होता है। हिगिंस को उम्मीद है कि एलिजा वापस उसके पास आ जाएगी, लेकिन अब एलिजा पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गया है। वह सिर्फ अच्छा इंग्लिश बोलने वाली लड़की नहीं है, बल्कि अब उसको अपने राइट्स पता हैं। वो हिगिंस से क्वेश्चंस करती है कि क्या उसने उसे सिर्फ इसलिए ट्रेन किया था कि वह एक एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके। क्या एलिजा की अपनी फीलिंग्स और फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो एलिजा के मन में आते हैं, और एलिजा का रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत में वो हिगिंस का मदद मांगने आई थी, और अब वो क्या है, हिगिंस उसके सामने बात रखता है। वो क्या था, शुरू में हिगिंस क्या था कि वो टीचर था और एलिजा थी स्टूडेंट, लेकिन अब दोनों के बीच एक नया रिलेशनशिप दिखाई देता है। वो क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। यही एलिजा की इंडिपेंडेंस है। इसी दौरान जो है अल्फ्रेड डूलिटल, जो एलिजा के फादर हैं, उनकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल जाती है। उन्हें वेल्थ मिलने के बाद सोसाइटी उनसे रिस्पेक्टेबली की उम्मीद करने लगती है। लेकिन जो डूलिटल को लगता है, उनके फादर को लगता है कि अमीर बनने के बाद उनका फ्रीडम कम हो गया है। यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शो जो प्लेराइट हैं, वो सोसाइटी का मजाक उड़ाते हैं। वो दिखाते हैं कि पैसा और सोशल स्टेटस इस इंसान को जो है ऑटोमेटिकली मतलब उसको पूरी तरीके से बेहतर नहीं बना सकता है। तो आखिर एलिजा में सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है, तो उसका सारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन ट्रांसफॉर्म होता है, मैनर्स, ड्रेसिंग सेंस। लेकिन ये सब उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन उसके माइंड्स में हुआ है, जो कि कब हुआ, बाद में। उसने क्वेश्चंस किया हिगिंस से। उसके बाद शुरुआत में वो क्या सोचती थी कि मुझे कोई रिस्पेक्टेबल बना दे, लेकिन स्टोरी के एंड में आते आते वो क्या करती है, क्या सोचने लगती है कि मैं खुद तय करूँगी कि मुझे कौन बनना है और क्या बनना है। और यही डिफरेंस है बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय समवन और ट्रांसफॉर्मिंग बाय योरसेल्फ। तो एलिजा अब सिर्फ एक फ्लावर गर्ल नहीं रही, वह एक हिगिंस की क्रिएशन भी नहीं रही, और वो एक इंडिपेंडेंस वुमेन बन चुकी है। और यही जॉर्ज बर्नार्ड शो का सबसे पावरफुल मैसेज था इस प्ले के थ्रू। तो अगर पूरे पिग्मेलियन को कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को समझे, तो वो सब क्या है,
लैंग्वेज एंड सोशल क्लास, कि लैंग्वेज किसी व्यक्ति की सोशल आइडेंटिटी को प्रभावित कर सकता है। और दूसरा क्या देखा हमने, तो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंसान बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि अपने सोच से भी बदलता है। तीसरा हमने देखा आइडेंटिटी, दूसरे लोग क्या करते हैं, आपको क्या समझते हैं, यह आपकी पूरी पहचान नहीं है, बल्कि आप अपने बारे में क्या राय बनाते हैं, आप खुद को कैसा समझते हैं, ये क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई आकर हमें कुछ सिखाए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम कुछ सीखें, भले ही थोड़ा रहे। और फोर्थ में क्या दिखाया जाता है, तो वीमेन की इंडिपेंडेंस को। एलिजा अंत में अपना ज़िंदगी खुद कंट्रोल करना सीख जाती है और वो खुद ही कंट्रोल करना चाहती हैं। और शायद यही क्या है, पिग्मेलियन का सबसे इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल बात है कि एक गरीब लड़की जो थी वो अब क्या बन गई है, इंडिपेंडेंट लड़की बन गई है। उसका सोशल जो है पोजीशन बदल गया है, उसका अपीयरेंस बदल गया, उसकी आवाज़ बदल गई है।